कहते हैं, प्रसाद की परिभाषा बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु। प्रसाद माने प्रसन्न चेतस, जो व्यक्ति नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है उसी को प्रसाद मिलता है। देखो, जब हम कोई प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं और जाने के बाद पंडित जी उसमें से अच्छे अच्छे पेड़े निकाल लेते हैं और 2 मूंगफली के दाने डाल के वापस करते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो उस प्रसाद को लेकर के हमारा मन प्रसन्न होता है। वहां गणित नहीं होता कि देखो 6 पेड़े निकाले और 1 मूंगफली का दाना डाल दिया, ये कोई ठीक नहीं बना भाव नहीं। हमने प्रभु को जो वस्तु चढ़ाई वो तो वस्तु थी, प्रभु के पास से जो वापस आई वो हो गई प्रसाद। और जब प्रसाद को हम स्वीकार करते हैं तो किस बुद्धि से स्वीकार करते हैं? प्रसाद का तिरस्कार नहीं, प्रसाद के ऊपर कमेंट्री नहीं, इसलिए यदि प्रसाद को थोड़ा खास का लहसुन का तड़का मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा जी, नहीं। प्रसाद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से जब हमने अपने जीवन के सुख दुखों को, सभी अनुभवों को, जो वस्तु मिलती है उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करे तो मन नित्य निरंतर प्रसन्न रहेगा। मन को प्रसन्न न रहने का कारण एक है, प्रभु ने जो हमको दिया है हमने भगवान की तरफ देख करके अपना मुंह कड़वा बनाया है। भगवान, यह गिव मी ओनली एलोन डॉक्टर, क्रिकेट की टीम बना लो, फिर क्या बना लो। तो भगवान ने जो दिया है उस पर हम कभी खुश नहीं है, और जो नहीं दिया वही भगवान को मानो हम अपनी जीवा दिखा रहे। छोटे बच्चे चिढ़ाते हैं ना किसी को करके, उसी तरह से हम भगवान को अपनी जीभ दिखाते हैं। भगवान आपने हमको ये ही दिया, जो उन्होंने दिया है उसको भी हम कभी मानते। तो ये मनुष्य का स्वभाव आपने देखा होगा, बचपन में बच्चों के साथ दांत गिरता है तो उसकी जहाँ दांत है वहां नहीं जाती, जहाँ दांत नहीं है वहां जाती है। उसी प्रकार से प्रभु ने क्या है उसके बारे में कुछ नहीं बोलती, जो दिया उसी के बारे में भगवान को जनाते हैं। और जब हम भगवान की इख्तियार उसी के नाम से दुखी होते हैं। करना क्या है? प्रसादे सर्व दुखानां। यदि हम अपने जीवन में प्रत्येक घटना को, प्रत्येक अनुभव को प्रभु की प्रसाद के रूप में स्वीकार करें तो मन नित्य प्रसन्न रहेगा। अब जैसे देखो, एक हमारे मित्र है, वो बड़ा है यही के बंद के डॉक्टर शाह येदू काका ने हमारे पास लाए, उनके साथ हमारी बात हो रही थी, उनको हार्ट अटैक वगैरह आ गया, आप ठीक भी हो गए। तो वो हमको पहले बार जब मिलने के लिए आए तब उन्होंने पूछा, स्वामी जी हमको बताइए क्या साधना करनी है। तो हमने कहा अपने बारे में बताओ, केस हिस्ट्री। उन्होंने बताया अभी भी हमारा हार्ट का ऑपरेशन हो गया, बाईपास हो गया, ट्राईपास हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, अब हम क्या साधना करें। तो हमने उनको बताया देखो, बाईपास के बाद आपको जो लाइफ मिला है दिस इज ए बोनस, इज इट नॉट? मौज करो। बोनस का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता, बोनस का पैसा उड़ाने के लिए होता है। उड़ाओ। तो जब आदमी उड़ाता है ना जीवन तो दुखी नहीं होता है ना। जैसे समझो कई बार हम जाते हैं ऐसे स्थानों में जहाँ केवल पैसा खर्चा ही करना होता है। जैसे समझो कोई डिज्नीलैंड में गए और वहां ऊपर से नीचे आए 10 रुपए निकालो, अरे इसको कोई मतलब है, लेकिन वहां पैसे उड़ाने के लिए ही जाना है, क्यों? कि मौज करनी है। उसी प्रकार से अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से भरे और अपने जीवन से केवल आनंद की ही अभिव्यक्ति होवे, यही सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो चाहे आप भगवान का नाम लेकर के सुखी रहो या अपना नाम लेकर के सुखी रहो, इंपॉर्टेंट है दुखी मत होना बाबा। प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि परिअवतिष्ठते। तो जिसका मन प्रसन्न है वही अपने मन को, बुद्धि को परमात्मा में लगा सकता है। क्यों? कि परमात्मा भी आनंद स्वरूप है, परमात्मा दुख स्वरूप नहीं है। तो प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि परिअवतिष्ठते। 2 प्रकार से हम अपने बिजनेस को या अपने इंडस्ट्री को चला सकते हैं। एक प्रकार ये है कि जिसमें हमारा ध्यान दूसरों पर हो, और दूसरा प्रकार ये है कि जिसमें हमारा ध्यान अपने पर हो। दूसरों पर ध्यान दे करके अपनी इंडस्ट्री को चलाना, बिजनेस को चलाना कैसे करते हैं? तो हम पूरा ध्यान रखेंगे लोगों पर
कि उनको निकाल देने से ठीक होगा, उनको लगाने से अच्छा होगा, तो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अनात्म वस्तु पर है। और उसके लिए हम अनेक प्रकार के गेम्स भी खेलेंगे। एक दूसरों में भिड़ा दो ताकि आप सेफ रहेंगे, इस प्रकार से थोड़ी बहुत किसी को घूस दे दो, काम करवा लो, आप सेफ रहेंगे। ये एक प्रकार है मैनेजमेंट करने का, जिसको कहते हैं मारवाड़ी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा प्रकार है, उस दूसरे प्रकार में हमारा ध्यान अपनी तरफ रहता है। हमारा ध्यान अपनी तरफ रहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे अपने बिजनेस से हमको लाभ हो रहा है, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति हमारे साथ कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ होवे। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, हम जानते हैं उसके मालिक को, और उनका जो ड्राइवर है वो मिलियनर है ड्राइवर। और उसने हमको कहा, उस मालिक ने, हमने कहा, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारा उद्देश्य मालूम है क्या है? मैंने क्या है? बोले हमारे कंपनी के प्रत्येक आदमी को हमको मिलियनर बनाना है। देखो, तो दूसरा मैनेजमेंट का तरीका ये है कि हम अपने आप का उद्धार तो करें ही, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी उठा के ले चले। यही है आध्यात्मिक जीवन का सौंदर्य। और इसीलिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि जब हमारा अपने पर नियंत्रण होगा तब हम दूसरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब हमारी कंडीशन मालूम है कैसी है? हमारे पास कई लोग आके ये कहते हैं कि स्वामी जी हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं, और कंप्लेन करके बच्चों को एकदम डिस्कार्ड कर देना बहुत आसान है माँ बाप के लिए। लेकिन यदि ध्यान रखो, विचार करो सूक्ष्मता से, तो बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? कारण क्या है? वही बात साधु संत कहते हैं बच्चों को तो वो मान लेते हैं, लेकिन वही बात हम कहते हैं तो मन नहीं मानते। तो उसके पीछे कारण ये है, हमारी स्थिति ये है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसी प्रकार से हमारे बच्चों का मन उनके नियंत्रण में नहीं है। हमारा जीवन हमारे मन के अनुसार नाचते रहता है। उसी प्रकार से हमारे बच्चों का जीवन उनके मन के अनुसार नाचते रहता है। अब एक नाचने वाला दूसरे नाचने वाले को कंट्रोल करना चाहता है, संभव होगा? इसीलिए पहले हमको अपने आप पर अच्छा नियंत्रण होवे और फिर जाकर के हम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सिद्धांत है हमारे मैनेजमेंट साइंस में कि पहले दूसरों को खराब है ऐसा बोलो, इसके द्वारा आप अच्छे समझ जाएंगे। अभी एक लड़का अपने बंबई से गया, कर्नाटक का लड़का है, तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन इतना बुद्धू है कि पूछो मत। और वो गया अमेरिका। तो जब जा रहा था तो हमको मिला, बोले स्वामी जी हम वहां जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कंपनी को हमको मिला है, तो आप हमको कुछ उपदेश दीजिए। तो हमने उसको उपदेश दिया, वहां जाकर के एग्रेसिव बनना, सबमिसिव मत बनना, दूसरे को काम को मैंने किए ये बताना, और ये हमेशा सिद्ध करना कि मेरे ही कारण ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बाकी सब बकवास है, इसको पकड़ के रखना। बोले स्वामी जी ये तो आप जो हमको पढ़ाते थे उसके विरुद्ध है। हमने कहा देखो, जैसा रोग होता है वैसी दवाई होती है, तो वहां के सोसाइटी के लिए वैसी आवश्यकता है। यदि आप जाओगे सब कुछ करने के बाद, नहीं हमने कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया, फायर, चलो निकल जाओ,
तो हमको इस प्रकार से रहना है कि जिसके द्वारा हमारा अपने पर नियंत्रण होवे। और जब ये नियंत्रण पक्का होगा तब जाकर के अपने भी जीवन में आनंद है, सुख है, मौज है, चैन है। उसी प्रकार से जो हमारे साथ रहने वाले हैं उनके भी जीवन में यही आनंद आएगा। तो ये अपने आप को मैनेज करना माने स्थित प्रज्ञ के जीवन को समझना है। इसलिए कल हमने देखा 64वें श्लोक में राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। विधेयात्मा जिसका अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण है और जो राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही आत्मवश्य ही विषयानि चरन्, जो अपने नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा इस जगत में व्यवहार करता है और जिसका मन अपने कब्जे में है, ऐसा ही व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति माने जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश है। और यदि गुजराती होगा तो जिस होल में रखा है उस होल में खुश होगा। तो गुजराती में हाल को होल कहते हैं ना, अपने बाहर भी लिखा है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया। अमुक सत्संग होल, होल माने छेद। तो हमको जिस हाल में रखा है प्रभु ने, उस हाल में यदि हम खुश है तो समझ लेना हमारा मन भगवत गीता के अनुसार अब स्थित प्रज्ञ के जैसा हो रहा है। और जब ये हृदय में प्रसाद बुद्धि जागृत हो जाती है, कल हमने आपको बताया प्रसाद का तात्पर्य, प्रसाद माने जो हमको प्राप्त होता है उसके प्राप्ति के पश्चात हम अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। जो हमको मिल रहा है उसका तिरस्कार नहीं करते। जो हमको मिल रहा है ऐसा नहीं सोचते यदि ऐसा होता तो ठीक है। हाँ, समझो हम गए किसी मंदिर में और भिन्न मंदिरों में भिन्न प्रकार का प्रसाद मिलता है, हर जगह मिठाई नहीं मिलती। एक जगह हम गए, आसाम की बात है, वहां नाम घरों में ये भिन्न भिन्न जो दालें होती है ना, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, साबुत चने, इनको भिगो करके एक दिन, दूसरे दिन जब फूल जाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में देते हैं। तो जब वो प्रसाद के रूप में मिलता है तो उस समय हम ये लोग सोचेंगे क्या, हम लोग ये सोचेंगे क्या कि अब ये बढ़िया गरम ये फुली हुई नरम नरम दाल है, इसके साथ यदि प्याज का लहसुन का तड़का हो जाए तो खाने में कितना मजा आएगा। अरे बाबा, प्रसाद को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। तो प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में जो चीज जैसी आ रही है उसको स्वीकार करके प्रसन्न रहना। हम लोगों की पद्धति क्या है, हमारे जीवन में जो चीज जैसी आ रही है उसको लेकर के हम अप्रसन्न रहते हैं और हमेशा चाहते हैं यदि वो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, और वैसा वो होगा नहीं। और इसीलिए हमने अपने दुख का कारण स्वयं ढूंढ लिया है। तो एक छोटी सी बात पिछली बार भी हमने आपको बताई थी, हमारे दुख का कारण कैसा है। हमारे दुख का कारण यह है, जो चीज भगवान ने हमारे लिए की है वो गलत है। ये हमारे दुख का कारण है। गर्मी में गर्मी पड़ी तो दुखी हो गए, जाड़े में ठंड पड़ी तो दुखी हो गए, वर्षा में बारिश आई तो दुखी हो गए, और मिर्ची खा गई तीखी लग गई तो दुखी हो गए, मिठाई खाया डायबिटीज हो गई दुखी हो गए। तो हमने तो ये एकदम ऐसा नियम बनाया है, जो जो चीज भगवान ने हमको दी है वो गलत है, और इसके कारण हम दुखी होते हैं। यदि प्रसाद बुद्धि जागृत हो जाए और यदि हम गर्मी के दिनों में गर्मी के कारण खुश रहे, चलो अच्छा है, गर्मी के दिनों में इतना मजा आता है, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा तौलिया लपेट लो और सीधे जमीन पर लेट जाओ, कितना मजा आता है, तो आदमी दुखी नहीं होगा। और बंबई के लोग जाड़े के दिनों में
अच्छा हो गया, स्वेटर दिखाने को मौका मिल गया, नहीं तो स्वेटर दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। बम्बई के लोगों को बर्फ देख करके ठंड लगती है। तो जहां हमने जिस प्रकार के मौसम में जैसा है उसको अच्छी तरह से प्रेम से स्वीकार करना शुरू करें तो प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई, और ये प्रसाद बुद्धि के द्वारा ही मन शांत रहता है। यहां तक हमने कल देखा था। अब इसके आगे 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। दो जनरेशन्स में, जैसे दादा दादी की जनरेशन और पोता पोती की जनरेशन, इसको लेकर के हर एक घर में झगड़े ही होते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हम उनके यहां गए, कोई नहीं था, दरवाजा खुला था, तो हम जाके बैठे। बैठने के बाद वहां टीवी का वो रिमोट कंट्रोल था, हमने रिमोट कंट्रोल लगाया, और वहां कोई छोटे बच्चे का ये डिस्को डांस का चल रहा था सिनेमा के ऊपर में, धूम धड़ाका खुड़ खुड़ खुड़, और हमको बड़ा मजा आ रहा था, हम देख रहे थे, प्यार से देख रहे। उतने में दादी माँ आ गई और आकर के उनको ऑकवर्ड लगने लग गया, स्वामी ये डांस देख रहे। तो हमने कहा जब डिस्कोर्स कर सकते हैं तो डिस्को ऑफ कोर्स देख सकते हैं, दोनों में धातु एक ही है, डिस्को और डिस्कोर्स में धातु एक ही है। तो जब हम देख रहे थे, एक लड़के को हो गया, दूसरा हो गया, बड़ी ताली बजती, हमको बड़ा मजा आ रहा था। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, सुंदर सुंदर नाच कर। तो वो हमारे साथ देख रहे थे, स्वामी जी को कहे कैसे कि स्वामी जी इनफ इज इनफ, यू आर ए स्वामी, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। तो आकर के बैठे वगैरह, फिर वो पुत्र आया और हमने कहा देखो कितने प्यारे बच्चे नाच रहे हैं, यदि मुझे कोई ऐसा नाचने को बताए तो मुझे नहीं आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली ए ग्रेट आर्ट, मैं तारीफ कर रहा था। तो उसी घर में एक लड़की है जो ऐसा डांस करने में बड़ी एक्सपर्ट है, और वो वेस्टर्न डांस सीख रही है, बाकायदा वेस्टर्न क्लासिकल डांस सीख रही है, और उसको लेकर के उसके घर में झगड़ा है। अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके इन बच्चों को वेस्टर्न डांस सिखा रहे हैं, क्या होगा अपने संस्कृति का। और इस एक चीज को लेकर के घर में कॉन्स्टेंटली टेंशन है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप जरा इसको समझाइए। तो मैंने समझा, देखो बेटा सुनो, तुम अपने लड़की को ये डांस सिखा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। और ऐसा मैंने कहा, दादी माँ की हवा निकल गई, स्वामी जी आप भी बिगड़ गए। राम राम राम। देखो इस जगत में जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, अपने को किसी को सुधारना नहीं है। हमने उनको बताया कि देखो आप तो अपना जीवन जी चुके हैं ना, अब उन बच्चों को अपना जीवन जीने दो, और हम लोग क्या बदले नहीं है। एक समय ऐसा था कि सर के ऊपर में बड़ी पगड़ी होती थी, धोती पहनते थे, चप्पल पहनते थे, और आजकल के जमाने में लुंगी भी पहनेंगे तो उसके ऊपर में बेल्ट होगा, क्योंकि वो निकल जाती है ना। तो जब हम बदले तो चलता है, और हमारे बच्चे बदल रहे तो नहीं चलेगा। इसीलिए महाराज प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, जिसके हृदय में प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई, वो इस जगत के प्रत्येक वस्तु को, परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू कर देगा। प्रसादे, ये प्रसाद बुद्धि के द्वारा सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, अपने जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं।
ये जो संस्कृति की रक्षा करने वाले होते हैं ना, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। दिल्ली की बात है, हमारे स्कूल के एक बस भर के बच्चे हम ले गए, जन्माष्टमी के दिन कहीं प्रोग्राम था, और हम तो सभी के नाम जानते नहीं और हम सबके नाम भूलने में एक्सपर्ट भी हैं। तो पूरी बस लेकर के गए और बच्चों ने भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन गाए, हमने आधे घंटे ब्लफ लगाए, उसके बाद बाहर आके बैठे और कोई स्थान नहीं था बैठने के लिए, तो हम एक स्कूटर के ऊपर जाके बैठे और बाकी बच्चे कोई दीवार पर बैठा है, कोई स्कूटर पर, कोई बाइसिकल पर, कोई नीचे, ऐसे 25-30 बच्चे ऐसे खुले में बैठे हैं। तो हमने कहा भाई अच्छा कम ऑन स्टार्ट टेलिंग योर नेम्स, आई डोंट नो एंड आई गारंटी यू दैट आई विल फॉरगेट। सभी बच्चे बड़े खुश, हर एक ने अपना अपना नाम बताना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने कहा ऑर्गेनाइजर को, प्रभु ले आओ खाने के लिए, कुछ हम भूखे हैं, खाने के लिए तो आए, बोलने के लिए थोड़ी आए। तो बोले स्वामी जी आप ऐसा बैठ के खाएंगे? तो मैंने बोला कि क्या मैं वो चमगिदड़ के जैसा उल्टा लटक के खाऊं क्या? मैं ऐसे बैठ के खाऊंगा। फिर उनको, वडील गृहस्थ थे, उनको बड़ा दुख हुआ, स्वामी जी आप यदि ऐसा करेंगे तो भारतीय संस्कृति का क्या होगा? तो हमने कहा हमारे ऐसे बैठने से भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी क्या? हमने कहा आप हमको शास्त्रों का आधार देके बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि बाबा जी ने स्कूटर पर बैठ के खाना नहीं चाहिए, बताओ। संस्कृति कोई छुई मुई थोड़ी है कि हाथ लगाया संस्कृति गायब, नहीं। यदि हमको आज के बच्चों के साथ रहना है तो पहले उनके दिल को हमको जीतना पड़ेगा। जब उनके दिल को जीतेंगे तब जाकर के उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे चक्कर क्या है, जो भी हमारे बच्चे करेंगे वो गलत है। बच्चों ने बाल काटे, गलत हो गया। हम लोग जेब काटते हैं, ठीक है, लो शराफत की याद हो गई। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, जितने परिवर्तन, जितने बदल हमारे समाज में आ रहे हैं उसको प्यार से स्वीकार करो, तब जाकर के जीवन में दुख नहीं होगा। अभी 2-3 दिन के पहले की बात है, आप देखते हो हमारे पास सेल्यूलर फोन है, हम इंटरनेट पर जाते हैं, हाई फाई भी बोलते हैं। तो एक जो बाबा जी थे हमको मिले कहीं और उन्होंने हमको कहा स्वामी जी आपसे कुछ बोलना है। मैंने बोलो। बोले आपने ये गेरुआ वस्त्र पहन करके ये साथ में सेल्यूलर फोन क्या रखते हो, हाथ में घड़ी भी क्या है और अंग्रेजी भी बोलते हो, इससे हमारे धर्म का क्या होगा? तो हमने कहा हमारा धर्म अंग्रेजी में प्रस्तावित होगा। एक बात आपको बता दूं मैं, जो हिंदू धर्म की रक्षा के चक्कर में केवल भारतवर्ष में ही अपने आप को बांध के रखते हैं, उन्होंने ही हिंदू धर्म का सत्यानाश करना शुरू किया है। जहां हम जाएंगे वहां अपने धर्म की प्रस्तावना कर रही है। ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म है, साउथ अफ्रीका में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहां जाकर के हमने ऐसा जीवन जीना है कि लोग कहना चाहिए कि हम इनके जैसे बन के रहेंगे। कोई जरूरत है कि हिंदू होने के लिए बंबई में ही रहना चाहिए? जरूरत नहीं। अपने हृदय को विस्तार करे, तब जाकर के प्रसाद बुद्धि जागृत हो जाती है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। एक बार कहाँ की बात है, डेट्रॉइट की बात है। वहां विश्व हिंदू परिषद का बड़ा एक सम्मेलन था, उसमें 3-4 वक्ताओं को बुलाया था। एक अपने जैन धर्म के सुशील मुनि महाराज थे, उनको बुलाया था, हमको बुलाया था, और एक प्रोफेसर बुलाए थे, किसी कॉलेज के, पढ़े लिखे थे, काफी डिग्रियां थी उनके पास। तो पहले सबसे बड़े होने के कारण सुशील मुनि जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप आशीर्वचन दीजिए। और बाबा जी लोग कागज पढ़ के तो बोलते नहीं, तो उन्होंने अपना फायर करना शुरू कर दिया हिंदू धर्म के ऊपर में। 1 घंटा 1.5 घंटा बोले वो, और बोलने के बाद हमको कहते कि स्वामी जी अब इसके आगे की बात आप बढ़ा लो।
तो हमने कहा ठीक है प्रभु, हमने नमस्कार किया उनको और फिर हमने उसी विचार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1 घंटा हमने भी बोर किया पब्लिक को। उसके बाद प्रोफेसर साहब उठे और उठने के बाद उन्होंने जो लेक्चर प्रिपेयर करके आए थे वही उनको बोलना है, और वो लेक्चर ऐसा था कि जिसका उस माहौल में कहीं फिटिंग नहीं हो रहा था। अब देखो, यदि हम अपने आप को खुले रखते हैं तो योग्य समय में योग्य विचार आएंगे और उसके द्वारा योग्य कार्य होगा। यदि हम पहले डिसाइड करके आते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण लो, अभी पुणे की बात है, 5-6 साल पहले की। एक जगह में स्कूल में बच्चों का कैंप था, हम भी उस कैंप में थे, और उस कैंप का उद्घाटन करने के लिए किसी मिनिस्टर को बुलाया था और 2-3 बड़े बड़े लोगों को बुलाया था जो पैसे दे रहे थे उनको। तो और वहां एक संस्कृत भाषा के प्रेमी थे और बच्चे थे 9 से 12 साल तक के। हर एक आदमी आकर के बच्चों के ऊपर में लेक्चर झाड़ रहा था। बेचारे बच्चे परेशान कि भगवान बड़ों को क्यों बनाया। उनके चेहरे पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। एक ने दिए, दूसरे ने लेक्चर दिया, फिर ये संस्कृत प्रेमी आए और उन्होंने केवल संस्कृत में भाषण दिया, जो भाषण सिवा उनके और मेरे किसी को समझ में नहीं आया। और उनको यही है कि इफ आई हैव टू टॉक आई मस्ट टॉक इन संस्कृत, क्योंकि संस्कृत हमारी देश भाषा है। और ये होते होते बच्चे बेचारे तरस रहे थे। 10 मिनट 15 मिनट का कार्यक्रम 1.5 घंटा हो गया। जब माइक हाथ में आता है ना तो छूटता नहीं, इसीलिए इसको कहते माया का कार्य। एक बार हाथ में आ गया छूटता नहीं फिर। और जब आखिरी में हमारा समय आया तो हमने प्रारंभ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से नहीं किया, हमने प्रारंभ किया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। चलो बच्चों, अब कार्यक्रम खत्म हो गया, हम लोग खाना खाएंगे। और बच्चे इतने खुश, सबसे ज्यादा तालियां हमारे प्रवचन को पड़ी। देखो, जहां जो वस्तु की जैसी आवश्यकता है वही चीज हमारे जीवन में आती है। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम, जगत में रहते समय किसी प्रकार का दुराग्रह ना होवे। यदि हमारे हमने किसी भी चीज को लेकर के दुराग्रह होगा तो प्रसाद बुद्धि नष्ट हो जाएगी। देखो कैसा, हम लोगों के मन में बाबाजियों को लेकर के एक हमने फ्रेम बना के रखी है। बाबाजी माने नंगे पैर चलना चाहिए, बाबाजी माने हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए, बाबाजी माने दाढ़ी लंबी होनी चाहिए, बाबाजी माने इसी प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। केवल कॉटन के, टेरिकॉट के कपड़े पहन दे तो बाबाजी का बीबीजी हो जाता है। और ये सब हमारे दिमाग में चीजें भरी हुई है। और उसके बाद किसी को जब देखने जाते हैं तो हाथ में से पेंसिल निकाल करके टिक मार्क, दाढ़ी है बाबाजी अप्रूव, टेरिकॉट के कपड़े है बाबाजी कैंसर। लो, इसीलिए इस जगत में चलते समय किसी भी प्रकार का दुराग्रह ना होवे। जब हृदय से दुराग्रह निकल जाता है तब जाकर के प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख की हानि अपने आप हो जाती है। दुख की हानि होना माने दुख आएंगी ही नहीं। दुख किसको कहते हैं? दुख कहते हैं जो चीज भगवान ने बनाई है उसका आप तिरस्कार करो, दुख आ गया। जो भगवान की इच्छा है, भगवान के इच्छा के विरोधी बनो, दुख आ गया। जहां जहां हम दुखी हुए हैं, समझ लेना हमने प्रभु के इच्छा का विरोध किया है। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। जिस व्यक्ति ने इस प्रसाद बुद्धि को जागृत किया है उसके जीवन में दुख कभी आएगी नहीं। और ये प्रसाद की बुद्धि किसको कहते हैं? प्रसन्न चेतसहा। प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है,
प्रसन्न रहना माने किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल और परिस्थिति इन पर अवलंबित नहीं रहना। तब जाकर के हम प्रसन्न रह सकते हैं। जहां हमारा परावलंबन किसी भी वस्तु पर हो गया तो हमने अपने दुख का कारण स्वयं बना लिया। देखो, यदि आपने ये कल्पना करी कि हम बाहर से थक के आए और घर आने के बाद हमारी पत्नी हंस करके प्यार से हमारा स्वागत करेगी, ये आप परावलंबन लेकर के आओ, हम आपको गारंटी देते हैं दुखी होगे। और यदि ऐसा करो कि किसी से कोई अपेक्षा ना रखो, बिल्कुल अपेक्षा नहीं, और यदि बिना अपेक्षा के आप पहुंच गए और गलती से या भगवान की दया से, मुख्य करके गलती से, यदि आपके पत्नी ने आपको बड़े प्यार से रिसीव किया तो कितना सरप्राइज होगा। और आप देखेंगे जितना आनंद सरप्राइज में होता है उतना रेगुलर में नहीं होता। बच्चों को जब दिया जाता है ना कोई गिफ्ट, उसको प्राइज कहते हैं, उसको प्रेजेंट भी कहते हैं। तो जब गिफ्ट दिया जाता है तो उसको ऐसा बांध बूंद करके देते हैं, और जो बच्चे को मालूम नहीं अंदर क्या है, मालूम नहीं क्या है, कोई अपेक्षा भी नहीं क्या मिलेगा, कुछ तो भी है, और खोल रहा, जब उसको ऐसी वस्तु मिलती है कि जो कभी सोच भी नहीं सकता, कितना खुश हो जाता है। उसी प्रकार से जगत से कोई अपेक्षा ना रखे, शून्य अपेक्षा। जितनी अपेक्षा जीरो होगी उतने अपने जीवन में सरप्राइज के अनेक कारण मिलेंगे। कल हमने आपको बताया था, तनख्वाह मिलने के बाद उतना आनंद नहीं होता जितना बोनस मिलने से होता है, क्योंकि तनख्वाह तो मिलना ही है, उसमें कोई सी विशेष बात है। उसी प्रकार से प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्योपजायते। जहां हमारे हृदय में ये प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई, उसके जीवन में दुख का आना असंभव है। तो दुख का कारण क्या हो गया फिर? दुख का कारण ये हो गया, हम भगवान के विरोधी बने। भगवान के विरोधी बनना माने उनकी इच्छा में दोष निकालना। जो उन्होंने हमको दिया है उससे हमको तसल्ली नहीं है, जो उन्होंने नहीं दिया उसी की तरफ हम उंगली उठाते हैं। देखो, जब बच्चे के पहली बार दांत गिरना शुरू हो जाते हैं ना, तो उस बच्चे की जिह्वा कहां जाती है? जहां दांत नहीं है वहां जाती है, जहां दांत है वहां नहीं जाती। उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में नहीं है उसको लेकर के हम भगवान को मानो कहते हैं, भगवान आपने हमको वो चीज नहीं दी जो उस भगवान ने दिया है, उसका तो कभी हमने सत्कार नहीं किया, और जो नहीं दी उसी को लेकर के उसको कोसते हैं। इसीलिए जीवन में दुख होते हैं। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। ऐसा ये जो सिद्ध प्रज्ञ पुरुष है जिसकी ये प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई। इसीलिए भैया, इस जगत में जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। एक हमारा अनुभव सुनाते हैं। आज देसाई महाराज ने हमारे नाम का पोस्टमार्टम किया था, तो बताइए। तो अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार किसी के घर में हम गए रहने के लिए, 4-6 दिन के लिए, ज्यादा कहीं नहीं रहते, घबराना मत। तो उनका बड़ा ऐसा बंगला जैसे था, सामने बड़ा कंपाउंड, और घर में होती है चर्चा कि स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी आ रहे। तो बच्चे बड़े उतावले थे, कैसे स्वामी है, कौन स्वामी है। और वहां 2 बच्चे जुड़वे थे, एक भाई एक बहन। और जब हम घुसे तो वो जो लड़की थी, लड़कियां ज्यादा स्मार्ट होती है और वो शर्माती भी नहीं। शर्माने का काम कलयुग में लड़कों ने ले लिया है। तो वो लड़की दौड़ करके आई
जैसे अल्सेशियन कुत्ता जंप मारता है ना, वैसे जंप मार के हमारे गले को पकड़ लिया और हमारा तो बीच में भगवान का दिया हुआ तौलिया है, तो जैसे वो हमारे गले को चिपकी तो हम उसको किस किए, एकदम जोर से चिल्लाए, स्वामी जी रिमूव योर बियर्ड। तो हमने उसको रिमूव कर दिया, बियर्ड को क्यों रिमूव करेंगे। और जब उसने ऐसा देखा उसके भाई ने, तो भाई भी वैसा ही नकल करने लग गया, आ गया दौड़ करके, उसने भी जंप मारी और खूब पकड़ा और कहता है, स्वामी जी आई लाइक योर बियर्ड। अब मुझे बताओ, इन दोनों में मुझे कौन अच्छा लगेगा? जिसने मुझे जैसा मैं हूं वैसा स्वीकार किया वही तो मुझे अच्छा लगेगा ना। इसी प्रकार से इस दुनिया में भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, इस दुनिया में हमको भगवान ने जो जैसा दिया है, वो यदि हमको अच्छा लगने लग जाए तो समझ लेना दुख होने का कोई चांस नहीं। बड़ी सरल बात है, इसमें ना मेडिटेशन करना है, ना माला जपनी है, ना जाकर के प्राणायाम करना है, ना सूर्य नमस्कार करना है, ना चंद्र नमस्कार करना है। समझदारी की बात है। इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा महत्व देते इस चीज को। इसी अध्याय के इस क्षेत्र में पहले एक के बाद एक उन्होंने इस बुद्धि का, समझदारी का इतना महात्म्य बताया है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जिसके जीवन में प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई वो प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न क्यों रहेगा? क्योंकि उसको किसी से कोई कंप्लेन ही नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। अब देखो दूसरा उदाहरण आपको देंगे। एक बार हम कहीं कार से जा रहे थे, पति कार ड्राइव कर रहे थे और पत्नी पति को ड्राइव कर रही थी। तो एक गाड़ी के 2 ड्राइवर हो गए और हम अगले सीट पर बैठे हुए थे और उनका जो बच्चा था वो हमारे गोद में था। और ये पत्नी और पति, इनका कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप डायलॉग चल रहा था। जरा सिग्नल देना, जोर से मत चलना, धीरे चलो, जरा गियर बदलो। और पति महाराज आज्ञाकारी पुरुष के जैसे शांति से सब कुछ कर रहे थे। और जहां कोई ट्रैफिक का लाइट आया तो पत्नी गुस्सा करते, पता नहीं आपको कैसे चलाते हो, हमेशा जब भी आते हो तो लाल लाइट आता है। और बेचारा पति क्या करेगा कि उसने लगाया लाल लाइट वो। इस प्रकार से मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान की दुनिया में आनंद की सिवा कुछ है ही नहीं। देखो भगवान ने पति पत्नी मालूम है किस लिए बनाए, उसका देखो क्या हो रहा था। वो बच्चा जैसे हम जा रहे और सामने लाल बत्ती दिखी, इतना खुश, स्वामी जी लाल बत्ती आ गई। अब उसमें दुखी होने की क्या बात है? लाल बत्ती आ गई, अच्छी है, तो फिर हम उसके साथ खेलते। अब देखो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, देखो ग्रीन बत्ती आ गई। जैसे ग्रीन आ गई फिर वो कूद गया। जिस व्यक्ति ने छोटी छोटी चीजों में खुश होने की बात सीखी है, उस व्यक्ति को खुश होने के लिए बड़ा नहीं होना पड़ता। देखो हमारे सामने प्रश्न ये आता है, बच्चे जब हंसते हैं, हंसने को क्या हो गया? माने कुछ होना पड़ता है क्या हंसने के लिए? अरे बाबा मनुष्य है, हंसो। यदि हम इस जगत में छोटी छोटी चीजों को लेकर के आनंद को अनुभूति करने का प्रयत्न करेंगे तो प्रसन्न चेतसो ह्याशु, जितनी प्रसन्नता हृदय में रहेगी उतना अपना जीवन सरल चलेगा, दुख हमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। प्रसन्न चेतसो ह्याशु, फिर उसकी जो बुद्धि है, आशु इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली, उसी क्षण परिअवतिष्ठते परि परमात्मनि। ऐसा जो व्यक्ति है प्रसन्न चेतस, वही भगवान के बारे में चिंतन कर सकता है। जिसके हृदय में पैसे का महत्व है वही पैसे के बारे में चिंतन कर सकता है। जिसके हृदय में वैराग्य का महत्व है वो वैराग्य के बारे में चिंतन कर सकता है। जिसके हृदय में परमात्मा का महत्व है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है।
और परमात्मा का चिंतन करने के लिए सबसे महत्व की क्वालिफिकेशन कौन सी है? तो एक ही है। भगवान पूरी भगवत गीता होने के बाद 18वें अध्याय में जब पूरी साधना की प्रक्रिया बताते एक बार फिर से, उसमें आखिरी श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जिसने परमात्मा के प्राप्ति का वीसा लेना है, उसको पहला क्वालिफिकेशन है, आप प्रसन्नात्मा है कि दुखात्मा है। हम आपको एक बात बता दें, कॉन्फिडेंशियल है, कन्हैया को मत बताना कि हमने आपको बताई है। उन्होंने हमको बताया, राज विद्या राजगुह्यम, किसको मत बताना। वो बात ये है कि भगवान को दुखी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उनको अपने से दूर करने के लिए वो दुनिया में भेज देते। वहां जाओ, वहां ठीक है, यहां मत आना, यहां मत आना। यदि भगवान के पास पहुंचना है संतो, तो याद रखना हमेशा हमको प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान प्रसन्न है। अब छोटी सी बात है, हम लोग जो अपने शर्ट और लुंगी पहनते हैं तो उसका मैचिंग देखते हैं ना। तो भगवान यदि नित्य स्मित 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 सुंदर, जब वो नित्य हंसने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं, तो उनके मैचिंग तो होना चाहिए ना। तो भगवान तो आनंद स्वरूप है और जो भगत है वो महादुखी है। इसीलिए प्रसन्न चेतसा ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते, तब जाकर के परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक हो जाता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा है बिना कारण के आनंद की अनुभूति। जब हमको अपने इस आनंद के अनुभूति के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। कई बार जब समझो कोई खुश है तो हमको आश्चर्य होता है, क्यों, क्या हो गया, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। माने कुछ होना पड़ता है क्या खुश रहने के लिए? नहीं, वो तो हमारा स्वभाव है। इसीलिए प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जितनी हमारे हृदय में इस प्रसन्नता का साम्राज्य जबरदस्त रहेगा, उतनी हमारी बुद्धि जगत से उपरत हो गई है। इसीलिए हमारे समय खंडा जी महाराज इन दो चीजों पर बहुत महत्व देते थे। उनके आश्रम का नाम भी है आनंद वृंदावन, दुख एवं। और कौन सी दो बातें? जीवन में केवल वैराग्य होगा और यदि समझदारी नहीं होगी तो बैरागी बाबा बनकर के दुखी रहते हैं। और जिसके जीवन में केवल ज्ञान ही ज्ञान है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वैराग्य यदि ना हो तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। इसीलिए दो चीजों को साथ में लाना है। इन दो चीजों को साथ में लाना माने प्रसन्न चेतसा, हम ऐसे मस्त रहेंगे कि किसी भी हालत में दुख का हमको स्पर्श नहीं करता। और ये कैसा होगा? आशु इंस्टेंटेनियसली। इसके लिए एक क्षण की भी देरी नहीं है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। और जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, वो व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी परमात्मा से दूर नहीं होता। जिस प्रकार से पहले राजस्थान में पानी का प्रॉब्लम था, वाटर वॉज ए प्रॉब्लम इन राजस्थान, नाउ वाटर इज ए प्रॉब्लम इन वाराणसी। तो उस समय हमारी कन्याएं पानी लाने के लिए जाती थी झरनों पर, नदी पर, जहां भी मिलेगा। एक गांव में एक स्थान था पानी का, तो पानी भर के जवान लड़कियां हंसना, खेलना, कूदना, एक दूसरे के मजाक करना, जोक्स होना, और एक के ऊपर एक, उनके सर के ऊपर में 3-4 मटके भरे हुए, और हंसती, खेलती, कूदती, दूसरों का मजाक करती, पूरे घर तक आएगी। लेकिन उनका जो ध्यान था उस बैलेंस के तरफ, वो कभी नहीं टूटता था। उसी प्रकार से
जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है वो इस जगत में रहेगा, लेकिन जगत का नहीं बनेगा, क्योंकि वो अब प्रभु का बन चुका है। इसीलिए महाराज, अपने जीवन में सबसे बड़ी साधना क्या है? हमको कई लोग बोलते हैं, कल परसों की बात है, बोले स्वामी जी आप बड़े रिवोल्यूशनरी हैं। तो हमने कहा देखो, गाली देनी है तो अच्छी गाली दो, ये क्या गाली दे दी? तो बोले नहीं स्वामी जी, नॉर्मली जब बाबा जी लोग आते हैं तो यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, दूर से नमस्कार करना और सीरियस होकर के बैठना, टीवी को नहीं देखना, और बेटा तुम्हारा कल्याण हो, किस प्रकार से। और आप तो पता नहीं ऐसे क्यों हैं। तो हमने कहा देखो भाई, हमारे कन्हैया के साथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने ये चीज पर साइन की है, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जितने हमारे हृदय में प्रसन्नता रहेगी उतने हम प्रभु के पास हैं, जितने हमारे हृदय में दुख रहेगा उतने हम संसार के पास हैं। बहुत सरल गणित है। इसीलिए किसी भी कारण से अपने आप को दुखी मत बनाओ बाबा। देखो, हम सभी लोगों में दंभ तो बहुत है, कमी तो नहीं है। पिछली बार हम जब यहां आए थे, दंभ पर हमको बोला था हरि भाई ने बोलने के लिए, और पहले उन्होंने हमको बता दिया स्वामी जी जरा ठीक बोलना, आप पता नहीं कहां घूम जाते हो और हम घबरा जाते हैं। तो उस समय हमने दंभ पर यहां लेक्चर दिया था और ये बताया था कि देखो, दंभी होना बड़ा अच्छी बात है, दंभी बने रहो, दंभ की साधना करो। कैसे हम दंभी है? हम ऐसे दंभी है कि हम है सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन व्यवहार ऐसा करते हैं मानो कि हम देह है। ये दंभ नहीं तो क्या है? तो यदि ये दंभ हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर काउंटर दंभ करो। कौन सा काउंटर दंभ करो? झूठ मूठ का लोगों के सामने मस्त होने का नाटक करो ना, कर्नाटक चले जाओ। तो जहां भी किसी के साथ रहना है, बोलना है, कैसे हो? मस्त हो, आनंद में हो, चाहे पेट में दर्द हो रहा हो, लेकिन चेहरे की मुस्कान नहीं मिटनी चाहिए। इसका जब अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 वही हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे अभ्यास के द्वारा ही हमने अपने आप को दुखी करने का अभ्यास किया है। जितने भी व्यक्ति दुखी होते हैं वो केवल अभ्यास के द्वारा दुखी होते हैं। कई जगह में बुढ़ापे में यही चक्कर होता है। एक जगह हम गए, फिर अम्मा की बात आ गई, मैं क्या करूं? तो उनके पास हम गए, पंजाबी अम्मा थी और उनके घुटने में, कमर में दर्द है। और हमको उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी हमारे घुटनों में इतना दर्द क्यों दिया भगवान ने? हमने कहा देखो अम्मा, घुटने भगवान ने किस लिए दिए इसका आपको मालूम है क्या? जैसे आंखें देखने के लिए दी, कान सुनने के लिए दिए, उसी प्रकार से घुटने दर्द देने के लिए दिए। देखो, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द नहीं होगा तो कहां दर्द होगा? तो यदि हमने अपने जीवन में जो जैसी वस्तु चीज है उसको प्यार से स्वीकार करो और आप अपने दुख को 10 बार दोहराओ, झूठ मूठ के दुख को, तो उस झूठ मूठ के दुख को 10 बार दोहराने से उसमें सत्यत्व की प्रतीति होने लग जाती है। इसीलिए किसी भी हालत में अपने हृदय के प्रसन्नता के साथ हमको खिलवाड़ करना नहीं है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि। ये आज का प्रिस्क्रिप्शन आर, एक, दुखी मत होना। जैसे गोलियां होती है ना दिन में 3 बार, तो पहला प्रिस्क्रिप्शन है, एक, दुखी मत होना 24 घंटे। अरे राम राम राम, फिर कब दुखी होंगे? दुख का क्या होगा? दूसरा प्रिस्क्रिप्शन, दूसरों को दुखी बनाओ। दूसरों को मालूम है कैसे दुखी बनाते हैं? जब आप मस्त रहो तो दूसरे अपने आप दुखी होते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया, हमेशा हंसते रहते हैं और हम लोग यहां दुखी है। तथा अस्तु और
महाराज प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना हमारे जीवन से दुख गायब हो जाएगा। केवल अभ्यास के बल पर ही हम दुखी होते हैं, और जितना प्रसन्न रहेंगे उतना हम प्रभु के पास रहेंगे। अब देखो भैया, भगवान ने भगवत गीता रोते हुए अर्जुन को बताई, और कैसी बताई? संजय महाराज कहते हैं कि प्रहसन इव भारत, युद्ध के मैदान में है, चारों तरफ टेंशन है, और अर्जुन सिंह रो रहा है। रो ही रहा था वो, और क्या, वो रो रहा है। और ऐसे भी परिस्थिति में भगवान के चेहरे की मुस्कान कभी हटी नहीं थी, इसीलिए वो भगवान कृष्ण है। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आप भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण करते हैं, कैसे संभव है? 16,000 लड़कियों से शादी कर ली, कोई भगवान है? तो हमने कहा प्रभु एक से शादी करके हंस के दिखाओ। जिसने 16,000 से शादी करने के बाद भी अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखी है, वो भगवान ही हो सकता है, कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अपनी बुद्धि परमात्मा में तब लगेगी जब हृदय प्रसन्न रहेगा। हृदय प्रसन्न तब रहेगा कि जब हमको जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने की प्रसाद बुद्धि प्राप्त होगी। और प्रसाद बुद्धि कब प्राप्त होगी? ध्यायतो विषयान पुंसः, वहां से लेकर के बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अपने समझ को हमको नष्ट नहीं करना है, अपनी समझ को बनाए रखना है।